चुनावी परिचर्चा और यात्रा के दौरान नौतन के बघई बघमरपुर गांव में हूं और हमारे साथ हैं यहां का स्थानीय निवासी गिरिजा शंकर प्रसाद जी। हम आज इस चुनावी चर्चा में इनसे दो चार शब्द जानेंगे कि क्या चल रहा है गांव का माहौल, वोट किधर होगा, कैसे होगा, सरकार किसकी बन रही है। इन्हीं चर्चाओं के बीच आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बोलिए। क्या माहौल है गांव का? नौतन क्या कह रहा है? चुनाव का माहौल नजदीक आ गया, इस बार का सांसद कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा? इस समय तो सांसद लोग बदल देना चाहता है। अभी जो नौतन क्षेत्र है या बेतिया लोकसभा क्षेत्र है, इस बेतिया लोकसभा क्षेत्र में अभी तक क्या हुआ है और किन किन कार्यों के आधार पर आपने सांसद और विधायक का चुनाव किया है? वो तो चुनाव किया गया, ये लोग घरेलू नेता हैं इसीलिए किया गया चुनाव, लेकिन ये लोग अपना पेट भर रहा है। यहाँ वोटर लोगों को कौन देख रहा है, जनता को कौन देख रहा है? कोई नहीं। इसीलिए लोग बदल देना चाहता है। आपके सांसद कौन है? संजय जायसवाल। तो लगातार 3 बार सांसद रहे हैं, इस बार क्या है मुद्दा? क्या चुनाव का मुद्दा इस बार क्या बनेगा? विकास का मुद्दा बनेगा। वो तो इस समय नहीं जीतेगा। क्यों, विकास नहीं किए? एकदम विकास नहीं किए हैं। नौतन बहरिया मैंने बेतिया के पश्चिम कौन बोले 1 साल में वो 1 रुपया का काम दिखा दें कि हम ही काम किए हैं। नहीं, तो सांसद का काम होता है प्रधानमंत्री की योजनाओं को आप तक पहुंचाना। जैसे राशन मिल रहा है, शौचालय बना, सड़क बना, पुल बना, आयुष्मान कार्ड बना, इन सब चीजों में सुधार हो रहा है ना। गैस घर घर मिल रहा है, बिजली 24 घंटे मिल रहे हैं, तो ये सारे काम तो हो रहे हैं। वो तो केंद्र सरकार का योगदान है। तो केंद्र सरकार के हमारे सांसद तो केंद्र सरकार के सिपाही ही होते हैं ना, प्रतिनिधि हमारे होते हैं। इन्हीं की बदौलत काम हमारे तक पहुंचता है। अभी देखिए 250 करोड़ में वो कितना का काम किए हैं? 1 रुपया का काम किए हैं। 250 करोड़ का आंकड़ा है, उसमें 1 रुपया का काम नहीं किए हैं, फिर वापस पैसा दिल्ली चला गया है। तो क्या वो ऐसे सांसद से भरोसा किया जाएगा? मोदी जी ने 10 वर्षों के शासनकाल में क्या दिया है हमको, आपको और हमारे बेतिया को? मोदी जी तो बहुत कुछ दिए हैं। उज्ज्वला योजना दिए हैं, अब बिजली दिए हैं, अब सोलर प्लांट वाला काम पर चर्चा हो रहा है, लग भी रहा है। उनका तो योगदान है। जीरो बैलेंस पर खाता खुला, मोदी जी का तो योगदान है। अच्छा, उज्ज्वला गैस जो आप तक पहुंचता है, हम तक पहुंचता है, उसका कीमत क्या है? कीमत तो इसे हमको नहीं मालूम है, इसलिए कि हमको उज्ज्वला नहीं मिलता है। हमने देखा गांव में अभी भी महिलाएं गोबर के उपला बना रही हैं और पूछने पर पता चलता है कि गैस खरीदने का पैसा नहीं है, इसलिए हम उस उपला को, जिसको चिपरी और गोहरा बोलते हैं, गोईठा, कि खाना बनाने के लिए बना रहे हैं। तो आपका उजाला योजना तो फेल कर गया है। और तो अब रेट बढ़ेगा उसी तरह तो फेल तो करेगा। अब एक तरफ सरकार कह रही है कि हम कचरा के दाम में डीजल पेट्रोल ले रहे हैं, दूसरे तरफ में एकदम महंगाई का स्तर तो बढ़ा हुआ है। अब 1000, 1100, 1200 में गैस मिलेगा तो गरीबी रेखा से नीचे के लोग कैसे खरीदेगा? इस पर तो सुधार होना चाहिए। क्या इस बार का चुनाव का मुद्दा यह बनेगा, महंगाई? चुनावी मुद्दा तो बनेगा, महंगाई पे बनेगा, चाहे किसी की भी सरकार हो। तो अगर महंगाई पर आप मुद्दा बनाते हैं तो मोदी जी को कितना पॉइंट देंगे? मोदी जी को इसमें पॉइंट हम कितना देंगे? मान लीजिए गैस वाला पर तो उनको 25 से 30% पॉइंट देना चाहिए। डीजल पर? डीजल पे भी वही स्थिति है। बेकारी बेरोजगारी की समस्या पर क्या चुनाव होगा, इस बार मुद्दा बनेगा? मुद्दा तो बनेगा। रोजगार बोले थे लेकिन रोजगार उतना दिए नहीं, ये तो समस्या होगा। एक तरफ आप अपने सांसद का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप नरेंद्र मोदी का तारीफ कर रहे हैं और सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, और फिर अभी आप यहाँ उनके सारे मुद्दों को झूठा साबित किया। आप ही ने कहा कि महंगाई बढ़ी है, रोजगार नहीं मिला है, युवा बेकार हो रहे हैं, फिर आप किस आधार पर मोदी जी को प्रधानमंत्री चुनने का दावा कर रहे हैं? अब इसमें एक मोदी जी थोड़े जिम्मेदार हैं, पूरे सांसद विधायक लोग जिम्मेदार हैं। ये कोई तो जिम्मेदार नहीं है। वो वहां से योजना भेज दें, आई लोग देवे नहीं। महंगाई तो सरकार वहां बढ़ाती है ना, सांसद महंगाई नहीं बढ़ाता है। ठीक है, सांसद नहीं बढ़ाता है, वो बड़े बड़े कंपनी को लोग दिया है, वहां से महंगाई होता है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां सरकार को चंदा दी है। हाँ, चंदा दी है। चंदा पर चुनाव लड़ा जाता है, इसीलिए वस्तुओं की कीमत 2 3 गुनी होती है। मतलब सरकार अगर चंदा ना ले, कंपनियों से कमीशन ना खाए, तो शायद सस्ता हो सकता है। एकदम हो सकता है। नहीं चुनाव में पैसा लगेगा और नहीं चंदा वसूला जाएगा।
तब तो अगर इस बार के चुनाव में जो पार्टी अधिक खर्चा करती है उसके विरोध में वोट करेंगे आप? एकदम समझदार जितना लोग होगा, हम होंगे और लोग होगा, उसके खिलाफ में लोग वोट करेगा। अच्छा, अगर जब महंगाई के विरोध में आप चल रहे हैं तो क्या इस हिसाब से चुनावी खर्च के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी फिर प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं? महंगाई के हिसाब पर तो नहीं है और बेरोजगारी के हिसाब पर भी नहीं। चुनावी खर्च के आधार पर? हाँ, चुनावी खर्च के आधार पर तो बनने लायक नहीं है। क्योंकि उनकी एक एक रैलियों में बहुत अधिक खर्चा हो जाता है। और अभी आप देखिए बिहार का लगातार दौरा कर रहे हैं, उन दौरों में खर्चा बढ़ता है। इसका खर्चा वहन कौन करेगा? किस पर फिर जाएगा? यह गरीबों पर जाएगा, दूसरे किसी पर जाएगा, गरीब पर जाएगा, वो कंपनी वाले पर थोड़े जाएगा। वो लोग जो चंदा दे करके इन लोगों का चुनाव जिताता है। हम बिहार की बात करते हैं, क्या बिहार का चुनाव जाति आधार पर हो सकता है? बिहार के चुनाव तो अक्सर बिहार और ईपू ये तो जातिवाद पर चुनाव होता है। तो जाति की बात करें हम, तो क्या बिहार में एनडीए 40 सीट प्राप्त कर सकती है? नहीं कर सकती है। आपको इसीलिए क्या लगता है कि बिहार में एनडीए गठबंधन कितना सीट पा सकती है? एनडीए गठबंधन समझिए कि 30 पर आकर सिमट जाएगी, किस आधार पर? जातीय गठबंधन के अनुसार। अगर जातीय गठबंधन की हम बात करें तो जिन जातियों के नेता, जो बड़े शीर्ष नेता हैं, वो तो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं इस समय। तो जातीय गठबंधन पर अगर जाति आधारित वोट होता है तब तो बिहार में महागठबंधन मतलब इंडिया गठबंधन की सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए, लेकिन उस तरह के वो लोग टिकट का चुनाव नहीं किया है। इसमें टिकट ज्यादा पैसा लेकर के बेचा गया है, उसी के आधार पर फेलियर लोग हो रहा है। मतलब टिकट बेचने का आरोप आप लगा रहे हैं। कहीं से आपको पता चला होगा, सुने होंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो टिकट बेचने का काम किया? कौन बेचता है? वही आला कमाल लोग बेचता है। कौन बेचता है? मतलब राजद से कि कांग्रेस से? सब किसी में होता है। क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी टिकट बेचे हैं क्या? बेचे हैं, सुने हैं, लेकिन अब कहाँ कन्फर्म नहीं। लेकिन टिकट बेचने का आरोप है। टिकट बेचते का आरोप है। चिराग पासवान पर भी है। चिराग पासवान पर भी है। सहमत है आप इस बात से? एकदम सहमत है। आने वाले समय में आप बिहार और भारत में किस तरह की राजनीति की परिकल्पना करते हैं? आने वाले समय में हम यही परिकल्पना करते हैं कि जो आदमी, जो भी पार्टी हो, अगर वो पार्टी टिकट बेचती है तो उनको वोट ही नहीं करना चाहिए। जो पार्टी बिना पैसा के एक गरीब नेता को टिकट देती है, उन्हीं को पब्लिक जो है वोट करे। चुनावी खर्चा पर? वही चुनावी खर्चे पर तो अब टिकट नहीं बिकेगा तो समझिए कि उन लोगों का आमदनी कहाँ से आएगा, इसीलिए वो बेचता है। लोग कहते हैं कि पैसा लेकर भी वोटर लोग वोट देते हैं। पैसा लेकर वोटर लोग वोट कहाँ देता है? वो तो गलत बात है उन लोगों का। बहुत लोग नेता ऐसे कह देता है कि हम ऐसे जीते हैं, लेकिन वो देता कहाँ है? वो तो बनुआ मजदूर के तरह 200-200 रुपया दे देता है, जहाँ बूथ होता है वहां पे पर यथी को जो पर्ची वर्ची काटता है उनको देता है। तो 200 रुपया उनका मजदूरी भी नहीं हुआ, 500 रुपया मजदूरी में 200 रुपया देता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आप देखते रहे चंपारण मिरर। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।